जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी भगवती काली की उपासना सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार से की जाती है। भगवती काली की उपासना जो तांत्रिक के द्वारा करते हैं उन्हें तो पशु बलि देने का पूर्ण अधिकार होता है, किंतु सात्विक पूजा में पशु की जगह उड़द या घोड़े की बलि का भी विधान समस्त लिखा गया है। जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि की रात्रि में काली पूजन करने का भी विधान आज भी ग्रंथों में प्राप्त है। तो काली के उपासक को जो है सदैव शुद्ध वस्त्र पहनकर ही उनकी उपासना करनी चाहिए। जो काली के उपासक हैं, यदि वे काली की सिद्धि चाहते हैं तो स्त्रियों की निंदा, उनसे कुटिल व्यवहार और अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए, उनका उन्हें परित्याग करना पड़ता है। यदि काली की उपासना पशुपरण द्वारा काली की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे यदि सिद्धि का उपयोग जनहित कार्यों में लगाना चाहिए। जो साधक शमशान भूमि में जाकर शव के हृदय पर आरूढ़ होकर नग्न होकर अपने अभ्यक्त आँख के पुष्पों से एक एक मंत्र के साथ एक एक पुष्प द्वारा क्रम से 1000 बार माँ काली की उपासना करता है, शीघ्र ही भूमि का स्वामी हो जाता है। यदि साधक रात्रि के समय में शमशान में बैठकर नग्न होकर अपने कुशों को खोलकर काली के मंत्र का 10,000 बार जाप करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो साधक इस तरीके रज आपलुप्त भंग का ध्यान करते हुए 10,000 बार जाप करता है, वह अपनी उत्कृष्ट कविताओं द्वारा संपूर्ण लोगों को जो है निसंदेह मोहित कर और आश्चर्यजनित कर देता है। मांजर भेंट, ऊँट या भैंस की हड्डी, रोम, खाल के साथ मांस से जो साधक कृष्ण पक्ष की अष्टमी व चतुर्थी को जो है रात्रि में बलि देता है, ऐसे साधक के वशीभूत समस्त जीव जंतु हो जाते हैं। जो साधक दिन के समय में हविष्यात्र भोजन कर देवी का स्मरण करते हुए उनका जप करता है, वह विद्या, श्री, यंत्र, पुत्र आदि से चिरकाल तक सुख भोग कर प्राप्त करता है। रणवक्त के कमलों से जो व्यक्ति भगवती काली की हवन करता है वह राजमंत्री या उच्च पद का स्वामी होता है। जो साधक जो है बेलपत्रों द्वारा माता काली का हवन करता है उसे राज्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ यदि लाल पुष्पों से हवन करते हैं तो उसे वशीकरण की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जो साधक भैंस आदि के रक्त से माँ काली की विधि पूर्वक तर्पण करते हैं उसे संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उसका वंश आगे तक बढ़ता है। जो काली के मंत्रों की भली भांति जानते हैं और वह शव पर बैठकर 1,00,000 बार जाप करते हैं तो उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है, साथ ही उनकी संपूर्ण मनोकामना भी शीघ्र ही पूरी हो जाती है। जो साधक माता काली की उपासना करते हैं उन्हें अवमेश आदि मतलब 1,00,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जिस प्राणी ने हमेशा भगवती काली की ही उपासना की हो उसे जो है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, लक्ष्मी, गणपति, सूर्य एवं अन्य प्रमुख देवताओं के पूजन फल का निसंदेह ही फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे की जाती है माता काली की उपासना और ऐसे ही मिलती हैं सिद्धियाँ। अगर आप इस तरह से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया आप ऐसे कर सकते हो। और अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।